नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग पावर ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, मतलब इस प्रशिक्षण का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। पहला, विद्युत आपूर्ति प्रणाली। विद्युत आपूर्ति प्रणाली किसे कहते हैं, यानी पावर सिस्टम क्या होती है। पावर सिस्टम का जो लेआउट है वो क्या होता है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। विद्युत पारेषण यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यानी पावर ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली के बारे में भी जानेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के विषय में समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेआउट क्या होता है, हम इसके बारे में भी आज जानेंगे। और लंबी दूरी की जो बिजली है उसके संचरण के लिए हाई वोल्टेज लाइन पर किया जाता है, ऐसा क्यों, इसके विषय में आज हम पूरी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा पावर सिस्टम होता क्या है। पावर सिस्टम यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर स्टेशन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक में उत्पन्न किया जाता है। ये सामान्यतः लोड सेंटर से काफी अधिक दूरी पर स्थिर होते हैं, इसलिए पावर स्टेशन और उपभोक्ताओं के बीच पावर का ट्रांसफर के लिए जो कंडक्टर का व्यापक नेटवर्क होना आवश्यक होता है। ऐसे समझते हैं कि जो जनरेटिंग एंड होता है हमारा, हम वहां पर अपनी जो भी पावर को जनरेट करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके जो जनरेशन प्राप्त करते हैं, उस जनरेटेड एनर्जी को हम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जो मीडियम तैयार करते हैं, उस मीडियम के लिए जिस भी कंडक्टर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, उस कंडक्टर का एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उस पूरे नेटवर्क को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाकर सब स्टेशन तक पहुंचने को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। द कंबाइंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज नोन एज नेशनल ग्रिड, यानी कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के होल नेटवर्क को, उसके कंबाइंड एक नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क ग्रिड के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारी पावर सिस्टम होता क्या है, बिजली व्यवस्था किसे कहते हैं। पावर सिस्टम जनरेशन स्टेशन से लेके यूटिलाइजेशन तक के होल नेटवर्क को हम पावर सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ही इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम कहा जाता है। अधिकांशतः हम जो ट्रांसमिशन कराते हैं वो हाई वोल्टेज 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट में होता है। जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम हमेशा एसी का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए इकोनॉमिकली बेस्ट होता है। और ट्रांसमिशन हमारे लिए हमेशा डीसी में बेस्ट होता है, बट कुछ रीजन की वजह से हम डीसी की जगह एसी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम आगे समझेंगे। लंबी दूरी के ट्रांसमिशन में होने वाले पावर लॉस को कम करने के लिए बिजली हाई वोल्टेज यानी कि 132 से उसके ऊपर तक भी ट्रांसमिट कराई जाती है, क्योंकि उसमें लॉसेस कम होते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे कि पावर सिस्टम का एक ही नेटवर्क है। देखिए ये हमारा पावर प्लांट है, यानी कि जनरेटिंग स्टेशन है, जहाँ पर हम बिजली को उत्पादित करते हैं, जनरेट करते हैं, और उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा, ये देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बिजली यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसका वोल्टेज को हम बढ़ा लेते हैं, और वोल्टेज को बढ़ाकर हम अगले सब स्टेशन के लिए ट्रांसमिट कराते हैं। ट्रांसमिशन सब स्टेशन से हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक पहुंचाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से हम उसको घरों तक पहुंचाते हैं। तो ये पूरे नेटवर्क को, जो नेटवर्क तैयार होता है, इस पूरे नेटवर्क को हम पावर सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि पावर सिस्टम का लेआउट क्या होता है, यानी कि पावर सिस्टम में हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, जैसे कि पहला है आपका पावर स्टेशन, दूसरा है आपका प्राथमिक संचरण यानी कि प्राइमरी ट्रांसमिशन, तीसरा आपका आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन यानी कि माध्यमिक संचरण, फिर फोर्थ वन इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्राथमिक वितरण, और फिफ्थ वन इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि माध्यमिक वितरण। चलिए हम फिगर से समझते हैं कि पावर सिस्टम का लेआउट किस तरीके से वर्क करता है। ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन पर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, जो कि 11 किलो वोल्ट तक या 33 किलो वोल्ट तक हो सकता है, और उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा उसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को बढ़ा लिया है, 11 किलो वोल्ट से हमने लगभग 132 किलो वोल्ट तक ले लिया। ये आपका मैक्सिमम 400 किलो वोल्ट तक भी हो सकता है, बट आप वर्तमान समय में अब की डेट पर हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो 765 किलो वोल्ट तक होता है। एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम वोल्टेज को स्टेप अप कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, और उस बढ़े हुए वोल्टेज को अगले सब स्टेशन तक के लिए हम ट्रांसमिट करा देते हैं। तो इस नेटवर्क को यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं।
सो बढ़े हुआ वोल्टेज यानी 132 किलो वोल्ट को हम क्या करते हैं, अगले सब स्टेशन पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके हम उस वोल्टेज को घटाते हैं। वो लगभग हमारा 33 किलो वोल्ट या 66 किलो वोल्ट हो सकता है, और उसको हम क्या करते हैं, अगले सब स्टेशन तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क बनाते हैं। वो नेटवर्क हमारा होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब जो हमारा घटा हुआ वोल्टेज था, जो हमने वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन से जो वोल्टेज पाया, वो हमारा 33 किलो वोल्ट या 66 किलो वोल्ट हो सकता है। उसको हमने अगेन स्टेप डाउन किया और वो 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। इस 11 किलो वोल्ट को हम अपनी जो भी हमारे बिग कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्री हैं, उनको सप्लाई कर देते हैं, तो वो, और या फिर हम अगले सब स्टेशन तक उसको भेज देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमें वोल्टेज मिला यानी कि 11 किलो वोल्ट तक हमें जो वोल्टेज मिला, उसको हम क्या करेंगे कि 440 किलो वोल्ट 440 वोल्ट तक स्टेप डाउन करा लेते हैं। उस स्टेप डाउन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको कंज्यूमर तक जो 400 वोल्ट हमें मिल जाती है, 440 या 220 वोल्ट जो भी हमें मिलती है, उसे हम एज पर रिक्वायरमेंट कंज्यूमर्स को सप्लाई करा देते हैं, उपभोक्ताओं को सप्लाई कराते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमने देखा कि पावर सिस्टम का लेआउट किस तरीके से वर्क करता है। अब हम बात करेंगे पहले स्टेज की, पावर स्टेशन क्या होता है। पावर स्टेशन यानी कि जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन में विद्युत शक्ति को थ्री फेज ऑल्टरनेटर के द्वारा उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर जो भी हम थ्री फेज ऑल्टरनेटर लगाते हैं जनरेशन के लिए, उनको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। इसमें जो भी वोल्टेज हम जनरेट करते हैं, उस जनरेशन वोल्टेज जो हमारा होता है जनरेटिंग स्टेशन पर, वो 11 किलो वोल्ट भी होता है और 33 किलो वोल्ट तक मैक्सिमम हो सकता है। बट इंडिया में जो स्टैंडर्ड जनरेशन वोल्टेज है हमारा, वो 11 किलो वोल्ट तक होता है। मैक्सिमम जनरेशन वोल्टेज 33 हो सकता है, बट स्टैंडर्ड वोल्टेज जो है हमारा, वो 11 किलो वोल्ट होता है। आर्थिक विचार के कारण उत्पादन वोल्टेज यानी कि 11 किलो वोल्ट को थ्री फेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से हम बिजली घरों में 400 किलो वोल्ट या 200 किलो वोल्ट या 132 किलो वोल्ट या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 765 यानी 765 किलो वोल्ट तक बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे चित्र में, इस प्रकार से हमारा पावर स्टेशन बने हुए होते हैं, जहां पर हम अपनी बिजली को जनरेट करते हैं और स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से उस वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन की यानी कि प्राथमिक संचरण की। प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है कि जो भी वोल्टेज हमने स्टेप अप किया, जो भी हमने वोल्टेज को बढ़ाया, उस बढ़े हुए वोल्टेज को हम थ्री फेज ओवरहेड लाइन के द्वारा अगले सब स्टेशन तक पहुंचाते हैं। इस प्रोसेस को हम प्राथमिक संचरण कहते हैं यानी कि प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। सो विद्युत शक्ति संचरण, जिसमें हम 66 किलो वोल्ट या फिर 132 किलो वोल्ट या 220 किलो वोल्ट या 440 किलो वोल्ट पर विद्युत शक्ति को ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसमिशन कराया जाता है। क्योंकि उच्च वोल्टता मतलब जो उच्च वोल्टता है, हाई वोल्टेज पर हमारे जो पावर लॉसेस हैं वो कम होते हैं और हमारी ट्रांसमिशन की इफिशियंसी भी इंक्रीज होती है। सो हमने देखा कि प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या है। अब प्राइमरी ट्रांसमिशन को हम लेआउट के द्वारा समझेंगे। कि देखा हमने कि जनरेटिंग स्टेशन पर हमने देखा कि हमारे किस प्रकार से वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। हमारा जनरेटिंग स्टेशन पे 66.6 किलो वोल्ट भी हो सकता है, 11 किलो वोल्ट भी हो सकता है, 3.3 किलो वोल्ट भी हो सकता है और 33 किलो वोल्ट भी हो सकता है। ये जनरेटिंग स्टेशन से हमने जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप कर लिया वोल्टेज को, वो हमारा 220, 132 किलो वोल्ट या फिर 440 किलो वोल्ट या 765 किलो वोल्ट एज पर अवर रिक्वायरमेंट हो सकता है। बट हमारे इंडिया का मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज 765 किलो वोल्ट तक ही होता है। इस बढ़े हुए वोल्टेज को जब हम अगले सब स्टेशन तक, रिसीविंग सब स्टेशन तक पहुंचाते हैं, उस सब स्टेशन तक पहुंचाने के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। सो हमने अब देखा कि हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या है, और प्राइमरी ट्रांसमिशन से जब हम अगले सब स्टेशन तक लेकर जाते हैं स्टेप डाउन करके वोल्टेज को, तो वो प्रोसेस हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है। इसे हम ऐसे विस्तार में समझेंगे कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है। यानी कि प्राथमिक संचरण यानी कि प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन से रिसीविंग सब स्टेशन पर जो हमारी लाइन आकर खत्म होती है, तो जो सब स्टेशन होते हैं वो हमारे हमेशा शहर के बाहरी सीमा में लगे होते हैं। सो ये रिसीविंग सब स्टेशन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के मतलब इन रिसीविंग सब स्टेशन पर हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, और इन ट्रांसफार्मर के द्वारा हमारे पास जो वोल्टेज बढ़ा हुआ वोल्टेज आता है, उसे हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं और कितना 33 किलो वोल्ट तक या फिर 66 किलो वोल्ट में कम करके प्राप्त करते हैं।
सो रिसीविंग सब स्टेशन से जो 33 किलो वोल्ट की पावर हमें प्राप्त, मतलब जो बिजली हमें प्राप्त होती है, वो 3 फेज 3 वायर ओवरहेड लाइन के माध्यम से हम अगले सब स्टेशन तक या डिफरेंट डिफरेंट सब स्टेशन तक पहुंचाते हैं, जो कि शहरों में अलग अलग स्थानों पर लगे होते हैं सब स्टेशन। सो यह प्रक्रिया जो होती है हमारी, वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाती है। इसे हम इस तरह से देखेंगे। अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अभी हमने देखा कि प्राइमरी ट्रांसमिशन हमारे स्टेशन से आया, और प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद हमें सेकेंडरी ट्रांसमिशन में वोल्टेज को कम होकर मिला, और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के द्वारा जो वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है सब स्टेशन पर, वो सब स्टेशन से, मतलब जो मैं पावर ट्रांसमिशन करने के बाद जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का नंबर आता है, सो हम क्या देखते हैं कि इसके लिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो बनाए जाते हैं, उसमें सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज जो कि हमारा कितना है 33 किलो वोल्ट या फिर 66 किलो वोल्ट, उसको क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को घटाते हैं, और घटाकर हम उसके उपयोगी के रूप में लेकर आते हैं। घटाकर हम कितना कर देते हैं, 11 किलो वोल्ट तक कन्वर्ट कर लेते हैं, 11 किलो वोल्ट में परिवर्तित कर लेते हैं। सो 11 किलो वोल्ट को हम उसके उपयोगी जगह पर, जैसे कि हमारी बिग इंडस्ट्रीज हैं या कोई हमारे पास कारखाने हैं, उनको भी दे सकते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। सो माध्यमिक संचरण लाइन सब स्टेशन पर जाकर खत्म हो जाती है, यानी कि जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन है वो हमारी सब स्टेशन पर जाकर समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो हमारा वोल्टेज है वो 33 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट में बदल जाता है, स्टेप डाउन हो जाता है। सो इस कार्य को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हम करते हैं। सो यह जो 11 किलो वोल्ट की लाइन है वो शहर के मुख्य मुख्य मार्गों के द्वारा हमारे मतलब सब स्टेशन तक पहुंचती है। सो प्राइमरी आपने देखा है यहाँ पर कि जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है वो कौन कौन से होते हैं, या तो 11 किलो वोल्ट हो सकता है, या फिर 6.6 किलो वोल्ट हो सकता है, या फिर 3.3 किलो वोल्ट हो सकता है। और जिनको इनकी रिक्वायरमेंट होती है उन्हें उन कंज्यूमर्स को भी दे सकते हैं, या फिर हम कंज्यूमर को देने के बाद उसको सब स्टेशन में फॉरवर्ड कर देते हैं, सब स्टेशन को सप्लाई कर देते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं, ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। 3 फेज 3 वायर के द्वारा हमें सेकेंडरी ट्रांसमिशन से 33 किलो वोल्ट मिला इस सब स्टेशन पर, और इस सब स्टेशन में हमारे क्या हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा था। इसने क्या किया, उस 33 को 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, और वो 11 किलो वोल्ट हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पे गया, या फिर हम बिग कंज्यूमर से सब स्टेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन माध्यमिक वितरण क्या होता है। विद्युत शक्ति प्राथमिक वितरण लाइन यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के द्वारा जो सब स्टेशन को भेजी जाती है, जो सब स्टेशन पर मिलती है, ये सब स्टेशन उपभोक्ता की स्थानीयता के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। यानी कि जहां पर 11 किलो वोल्ट हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से प्राप्त होती है, उसको हम 440 वोल्ट, 400 वोल्ट या 220 वोल्ट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा परिवर्तित कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से 11 किलो वोल्ट लाइन हमें प्राप्त होती है डिस्ट्रीब्यूशन से, उसको हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा 440 वोल्ट में या फिर 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, या परिवर्तित कर लेते हैं। फिर उस 440 और 220 वोल्ट को हम एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे कि इसमें सड़कों को या फिर किसी मोहल्ले एरिया को या किसी फील्ड को या फिर किसी हॉस्पिटल बिल्डिंग घरों में उनको, या फिर किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को सप्लाई दे देते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, इसमें सड़कों, इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ रखे गए कम वोल्टेज वाले नेटवर्क शामिल होते हैं, यानी कि इनको सप्लाई देने के लिए जिस नेटवर्क का हम इस्तेमाल करते हैं, उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बोलते हैं। सो इन स्रोतों में हम किसी भी पर्टिकुलर कंज्यूमर्स को भी सप्लाई देते हैं। सो इसके लिए इस्तेमाल होने वाले सर्किट 3 फेज 4 वायर, जिसमें 440 वोल्ट या 220 वोल्ट के सप्लाई दी जाती है, जिसमें से उपभोक्ताओं को 3 फेज का वोल्टेज जिसमें 440 वोल्ट की सप्लाई होती है, और सिंगल फेज में 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो हमने यहाँ तो जाना कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आगे देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने जाना, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये हमारा 11 किलो वोल्ट है और 3 फेज 3 वायर से हमें सब स्टेशन पे मिला। तो जब हमें ये सब स्टेशन पे मिला तो हमने क्या किया, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा अगेन इसको और कम कर लिया, जो कि हमने क्या किया, 11 किलो वोल्ट से 440 वोल्ट और 220 वोल्ट में चेंज कर लिया। 220 वोल्ट में जब हमने इसको परिवर्तित किया तो 3 फेज और या सिंगल फेज में हम इसको कंज्यूमर्स को दे देते हैं। आप देख रहे होंगे हाउस नंबर 1 में जो हमें फेज बी से बिजली दी जा रही है, और ये हमारा जो फोर्थ वायर है, ये फोर्थ वायर हम न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक फेज और एक न्यूट्रल में हम सिंगल फेज की सप्लाई 220 वोल्ट की देते हैं।
ऐसे ही आप हाउस 2 के लिए भी देख रहे होंगे कि ये न्यूट्रल है और हम इसको फेज वाई से सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारी फैक्ट्री 3 फेज लोड फैक्ट्री है, इसमें हम क्या कर रहे हैं 3 फेज की सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि आर वाई और बी की सप्लाई के साथ साथ हम न्यूट्रल भी दे रहे हैं, तो यानी कि इसको हम 440 वोल्ट की सप्लाई बाय 3 फेज दे रहे हैं। इस तरीके से आप इसमें हाउस नंबर 3 देख रहे होंगे, ये सिंगल फेज की सप्लाई इसमें दी जा रही है जो कि आपको फेज आर और न्यूट्रल से दी जा रही है। तो ये हमारा जो सप्लाई हो रही है वो सिंगल फेज की 220 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स को, एज पर देयर रिक्वायरमेंट हम उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वितरण करते हैं। अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है। विद्युत शक्ति को चालक प्रणाली द्वारा विद्युत केंद्रों या उप केंद्रों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रणाली को वितरण प्रणाली कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी वो कंडक्टर्स के द्वारा जो हमारे सब स्टेशन हैं, सब स्टेशन से उपभोक्ताओं तक यानी कि कंज्यूमर्स तक जो हम पहुंचाने के लिए जो हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, यानी कि ये हमारे सब स्टेशन है, सब स्टेशन से हमारे घरों तक जो बिजली प्राप्त की जाती है उसके लिए जो नेटवर्क तैयार कराया जाता है वो नेटवर्क हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। वितरक से विभिन्न उपभोक्ताओं को भिन्न भिन्न सेवा मुख्य तारों द्वारा प्रदान की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, जो इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन के लिए पर होते हैं, सब स्टेशन से जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे कंज्यूमर्स हैं, कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, इन सभी को जो हम सप्लाई देते हैं वो अलग अलग तारों के द्वारा हम सप्लाई प्रदान कराते हैं। आजकल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, संचरण एवं वितरण हम एसी में करते हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा के रूप में किया जा रहा है। यानी कि जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हम कराते हैं वो हम प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिव करंट में कराते हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम को स्टैब्लिश करते हैं। ये हमारा जनरेटिंग एंड है और इसको हमने ट्रांसमिट कराया, ट्रांसमिट करा के सब स्टेशन पर ले गए, सब स्टेशन से हमारा सेकेंडरी सब मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पे आ गया, और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से हम क्या करते हैं, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। घरों के लिए हम 220 वोल्ट को दे देते हैं, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनको हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका लेआउट किस प्रकार होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लेआउट में 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, जो कि पहला है फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस मेन्स। आप इस चित्र में देखिए कि फीडर देखिए क्या है, ये हमारा सब स्टेशन है, और सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटर से, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ने के लिए हम फीडर का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे फीडर लगे हुए हैं। और कंज्यूमर को, यानी कि कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ने के लिए हम सर्विस मेन का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे सर्विस मेन हैं। तो आप देख रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हम नेटवर्क को तैयार करते हैं। पहला है आपका फीडर। फीडर क्या होता है? फीडर एक कंडक्टर होता है जो कि सब स्टेशन, यानी कि जो जनरेटिंग स्टेशन है, ये सब स्टेशन है, को वहां जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जाती है, यानी जहां पर बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करना हो वहां तक जोड़ता है। ये वे कंडक्टर हैं जो फीडिंग पॉइंट तक बड़ी धाराएं ले जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये हमारा सब स्टेशन है, सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ने के लिए हम फीडर का इस्तेमाल करते हैं। आप ये देख रहे होंगे एस और सी ये आपका फीडर है, और एस और ए ये भी आपका फीडर है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। और इसमें जो ए और सी पॉइंट है ये आपके फीडिंग पॉइंट है। अब आप देख रहे हैं, अच्छा फीडर में क्या होता है कि जब हम सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक कनेक्ट करते हैं, इसके लिए जो हम कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, इस कंडक्टर का करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, एक जैसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस फीडर में हम टैपिंग नहीं करा सकते, बीच में जो कनेक्शन देते हैं, बीच में जो टैपिंग कराते हैं वो हम इस फीडर में नहीं करते हैं, इसलिए हमारे फीडर का जो करंट होता है वो एक समान होता है पूरे कंडक्टर में। करंट एक कांस्टेंट सा होता है फीडर में। अब हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? ये एक वितरण कंडक्टर है जिसमें से उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए टेप लिया जाता है, यानी कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूमर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से टैपिंग करके अपने अपने मतलब सप्लाई ले लेते हैं।
सो ये कंडक्टर जो होते हैं ये करंट को फीडिंग पॉइंट के द्वारा सर्विस मेन तक पहुंचते हैं। आप ये देख रहे होंगे इस चित्र में, देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन से हैं। ये आपका फीडिंग पॉइंट है। चलिए, ये फीडिंग पॉइंट है। अब ये फीडिंग पॉइंट जो देखिए जुड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सर्विस मेन को तक पहुंच रहे हैं। ये देखिए, तो ये आपका बी और सी यानी ए बी, बी सी या फिर सी डी या फिर डी ए, ये आपके क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। और इन डिस्ट्रीब्यूटर से हम क्या कर देते हैं, सर्विस मेन को जोड़ते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे इसी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा हम कंज्यूमर को सप्लाई देते हैं, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए हम कंज्यूमर जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के से ही टैपिंग करके बिजली को प्राप्त करते हैं। तो हम इनके जो फीडर में तो हम टैपिंग नहीं करा सकते, बट हम डिस्ट्रीब्यूटर में टैपिंग करा लेते हैं। इसीलिए इनका जो करंट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत होते हैं क्योंकि इनके वोल्टेज में वेरिएशंस आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टैपिंग। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए आपके क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। अब हम बात करेंगे सर्विस मेन्स की। सर्विस मेन्स क्या होते हैं? सर्विस मेन्स वो होते हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर से जोड़ने की का मीडियम होते हैं। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर से जोड़ते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्विस मेन कहलाते हैं। आमतौर पर यह एक छोटी केबल होती है। छोटी केबल जैसे कि आप ऐसे एग्जांपल तौर पे समझ लीजिए, जो हमारे घर होते हैं और घरों के पास जो हमारे पोल्स लगे होते हैं, उन पोल्स से जो हमारे घरों में बिजली आ रही होती है, जिन तारों के द्वारा या जिस कंडक्टर के द्वारा, जिस केबल के द्वारा हमारे घर में बिजली आती है, उस पोल से, वो तार जो है, वो छोटा सा केबल जो है, वो हमारा सर्विस मेन कहलाता है। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्विस मेन हमारा क्या काम कर रहा है, कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ने के लिए जो मीडियम है, इज अ मीडियम काम करता है हमारा सर्विस मेन। और सर्विस मेन के द्वारा ही हम डिस्ट्रीब्यूटर्स में टैपिंग करा पाते हैं, जो वितरक से उपभोक्ता टर्मिनल को जोड़ती है, जैसा कि लिखा हुआ है। तो आपने अभी देखा कि हमारे पास फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं और सर्विस मेन्स क्या होते हैं। आपने ये भी देखा कि फीडर में जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, वोल्टेज में डिफरेंसेस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, करंट भी सेम नहीं रहता है। इसीलिए जब भी हम किसी फीडर के लिए हम कंडक्टर को चुनते हैं तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारा जो फीडर के लिए कंडक्टर हो वो करंट कैरिंग कंडक्टर हो। अच्छा करंट कैरिंग कंडक्टर हम चुनाव करते हैं फीडर के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जब भी हम किसी कंडक्टर को चुनते हैं तो हम देखते हैं उसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हो, क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत होते हैं। अभी तक हमने देखा कि ट्रांसमिशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और ट्रांसमिशन हमेशा हम हाई वोल्टेज पर कराते हैं। हमने इतनी बार देखा कि वोल्टेज को हम स्टेप अप करा रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा, बट अगर पूछा जाए कि लंबी दूरी की बिजली संचरण उच्च वोल्टेज लाइन पर किया जाता है, ऐसा क्यों? यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पर हम हमेशा वोल्टेज को हाई वोल्टेज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट कराते हैं, इसका क्या कारण है? बिजली उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिट कराई जाती है क्योंकि इसकी इफिशियंसी में वृद्धि हो सके या इंक्रीज हो सके। क्योंकि बिजली जो है वो लंबी दूरी पर जाती है, इसलिए रास्ते में अंतर्निहित ऊर्जा हानियां होती हैं, यानी इनहेरेंट लॉस, पावर लॉसेस होते हैं। और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में पावर लॉस की मात्रा, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पावर लॉस की मात्रा को कम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही होती है तो उसमें पावर लॉसेस हो जाते हैं। तो जो हाई वोल्टेज होता है वो क्या करता है, उस पावर लॉस को रिड्यूस करता है। इसको इस प्रकार समझ लेते हैं कि करंट को हम अगर आई से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, पावर को पी से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, P इक्वल टू वी इंटू आई। क्या हो रहा है, जो यहाँ पर P है वो आपका पावर है, यानी ट्रांसमिटेड पावर। सो ट्रांसमिटेड पावर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि वोल्ट कंडीशन क्या बनती है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा और करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम होगा। तो हम कंडीशन ले रहे हैं कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट हमारा रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। अब देखते हैं पावर लॉस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आई स्क्वायर इंटू आर। पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के है, और करंट अगर हमारा कम हो रहा है तो हमारा पावर लॉस भी कम हो रहा है। देखिए इसको ऐसे देखते हैं कि अगर हमने आई की वैल्यू ली है P अपॉन V, क्या हो रहा है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है। सो हमने लॉस में इसके फॉर्मूले को रख दिया P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू आर। तो हमारा हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारा पावर लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन V स्क्वायर के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर के। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो पावर लॉस हमारा कम हो रहा है और वोल्टेज को घटा रहे हैं तो पावर लॉस बढ़ रहा है। हमने कंडीशन क्या मिल गई कि अगर हम पावर लॉस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, तो पावर लॉस हमारा डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है।
सो दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से हम ट्रांसमिशन को हमेशा हाई वोल्टेज पर करते हैं, क्योंकि हमारे जो लॉसेस है वो वोल्टेज के बढ़ने पर कम हो जा रहे हैं। इसको देखिए, और भी बेनिफिट पॉइंट है, हम सारे रीजन को समझते हैं। क्या हो रहा है कि अगर हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट कम हुआ, करंट के कम होने से हमारे पावर लॉस रिड्यूस हो रहे हैं, और पावर लॉस रिड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारी ट्रांसमिशन की इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है। सो ये तो हमारा रीजन मिल गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर हम करंट को कम करते हैं तो हमारा जो कंडक्टर साइज है वो भी रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जहां पर हम मोटे मोटे तारों की हमें आवश्यकता पड़ती थी, अब हम पतले पतले तारों को लगा सकते हैं। और हम जब पतले तारों को रिप्लेस करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी सेविंग हो रही है, क्योंकि मोटे तारों की जगह हम पतले तारों को लगाएंगे तो हमारी कॉस्ट भी बचत हो रही है। यानी इकोनॉमिकली देखें तो वो भी हमारे लिए बेनिफिट है। अब हमारे अगर मोटे तारों की जगह पतली तारों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है कि ट्रांसमिशन में वेट, मतलब जो वेट है वो भी रिड्यूस हो रहा है। यानी कि जो कंडक्टर का वेट था मोटे मोटे तारों की वजह से, अब पतले तारों की जगह ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पतले तारों का जो वेट है वो कम हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ट्रांसमिशन की इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है। सो हमारे पास इतने सारे रीजन मिल गए हैं कि हाई वोल्टेज पर हमें क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। हम एक बार और देखते हैं कि हमने हाई वोल्टेज पर में क्या हुआ, करंट हमारा रिड्यूस हो रहा है, और करंट के रिड्यूस होने की वजह से हमारा पावर लॉस घट रहा है, और पावर लॉस की कम हो रहे हैं, तो हमारे क्या होंगे, ट्रांसमिशन में इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी, ट्रांसमिशन अच्छी तरीके से हो सकता है। और क्या हो रहा है कि अगर करंट कम कर दे रहे तो कंडक्टर का साइज भी रिड्यूस हो रहा है, और कंडक्टर की साइज रिड्यूस होने की वजह से कॉस्ट जो है वो भी सेव हो रही है, कॉस्ट रिड्यूस हो रहे हैं, और आर्थिक स्थिति को देखते ध्यान रखते हुए ये भी हमारे लिए बेनिफिट है। और फिर क्या हो रहा है, कंडक्टर का वेट भी रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन भी मतलब ट्रांसमिशन की जो इफिशियंसी है वो भी इंक्रीज हो रही है। सो इन सभी पॉइंट को देखते हुए, इन सभी बेनिफिट पॉइंट को, इन सभी रीजन कंडीशंस को देखकर हम क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पर कराते हैं। सो हमें ये रीजन मिल गया है कि लंबी दूरी की बिजली संचरण उच्च वोल्टेज लाइन पर की जाती है, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि हमने पावर सिस्टम क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या लेआउट है, क्या सिस्टम है, वो हमने समझा। और हमने ये भी जाना कि हाई वोल्टेज पर ही हम अपने वोल्टेज को ट्रांसमिट क्यों कराते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली दृष्टि से, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से हम ट्रांसमिशन को हमेशा हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट कराते हैं। सो ये देखिए, आप देख रहे होंगे, और ग्रिड सब स्टेशन बिजली प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, यानी कि जो हमारे सब स्टेशन पर ग्रिड सब स्टेशन आता है, यानी कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो हम क्या करते हैं, क्योंकि आगे जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसमिशन वोल्टेज को नीचे लाता है, यानी कि जो हम ग्रिड बनाते हैं, यानी कि जो हम ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक के, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कंबाइंड नेटवर्क को हम ग्रिड कहते हैं। तो क्या होता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो नेटवर्क का चुनाव करते हैं वो पूरा नेटवर्क हमारा ग्रिड कहलाता है। तो ये अपने एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है हमारे पावर सिस्टम में। सो इस प्रशिक्षण में हमें विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संचरण और वितरण के बारे में जानकारी प्रदान की। इन सभी प्रशिक्षण में हमने wikipedia.org में इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में सिर्फ मतलब इसका रेफरेंसेस लिया, और हमने प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम बीके मेहता से रेफरेंस लिया, और जेबी गुप्ता से कुछ कंटेंट लिया। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इन सब रेफरेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के को पावर सिस्टम, पावर ट्रांसमिशन एवं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी दी है। आशा करती हूँ कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।